जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी वीडियो को देख सके। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा? 11 नंबर क्वेश्चन। तो आ जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और अपने जोश और जुनून जो दोनों हैं, जोश और जुनून, उसको डबल कर लो क्योंकि ये मजा आने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्त का केंद्र 2a और a-7 है। बेटा केंद्र दिया है 2a और a-7 है। ठीक है, और क्या कह रहा बाबू? यदि वृत्त की बिंदु 11-9 से होकर जाती है, बिंदु बेटा 11-9 से होकर जाती है तो क्या कह रहा आगे? जाती उसका व्यास 10 करड़ी में 2 इकाई है तो a का मान ज्ञात बताइए बेटा। व्यास d दिया है बेटा 10 करड़ी में 2 इकाई तो a का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक वृत्त है, ध्यान देना थोड़ा सा। यह बेटा इसका केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी पता नहीं, और बाबू यहाँ पे एक बिंदु है, मान लिया P, यहाँ पे O, यहाँ का दिया है बेटा कितना? 2a और a माइनस कितना दिया बेटा? 7, और यहाँ का दिया है बेटा 11-9 दिया है। ठीक है, और यहां से यहां तक का पूरा दूरी दिया बेटा 10 करड़ी में 2 तो r बेटा आधा होगा, 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जो बेटा r की वैल्यू होगी केंद्र से लेके यहां तक के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक है बेटा, OP क्या होगा देखना, OP के बीच की दूरी क्या होगा बेटा? बराबर r होगा। 10 करड़ी में 2 है तो r बराबर हो जाएगा 5 करड़ी में 2। ठीक है, a बेटा x1 होगा, y1 x2 y2, इतना कर लोगे। अब क्या होगा? OP के बीच की दूरी क्या होगा? √x क्या होगा बेटा? x2 - x1 होता है ना, तो क्या करोगे? x2 - x1 कर लो या x1 - x2 कर लो का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर r कितना बेटा? 5 करड़ी में 2 है। तो x1 का वैल्यू कितना बेटा? x1 का वैल्यू 2a - x2 का वैल्यू 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बेटा? y1 है a-7। ठीक है, ये बेटा बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, y-7 का 7 और माइनस बेटा y2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर 5 करड़ी में 2। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे करड़ी हट जाएगा, 2a - 11 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बेटा a-7 और प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो 2a - 7 देखना बेटा, यहाँ पे माइनस हटा दें तो -7 और प्लस कितना हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा 2a - 11 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बेटा a- कितना बचेगा? +2 का स्क्वायर और बराबर क्या बेटा? वर्ग की दोनों पक्षों का तो 25 और करड़ी में 2 का 2 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50। इतना कर लोगे बाबू। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बेटा 121, यही होगा ना। देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b और प्लस बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 50 है बेटा। तो 2 का 4a स्क्वायर 11 ग्रही में 121 माइनस 2 दूनी 4, 11 चौक 44 a और प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 a बराबर 50। इतना कर लोगे बाबू। तो आ जाओ 4a स्क्वायर, 1a स्क्वायर यहाँ पे है 5a स्क्वायर। ठीक है बेटा, और क्या बचा है? -44a प्लस 4a तो कितना हो जाएगा? -40a, और क्या बच रहा है बेटा? -121 प्लस 4 125, क्या हो जाएगा बेटा? +125, यही होगा बराबर 50 हो जाएगा। इतना कर लोगे। क्या करोगे? 5 कॉमन ले लो, a स्क्वायर -8 है और प्लस 25 बराबर 50, काट दो बेटा, कितना होगा? 10 पंजे 50, तो a स्क्वायर -8 है,
प्लस 25 बराबर 10। 10 को इधर लेके आना, ठीक है। तो 10 को इधर लाओगे तो ए स्क्वायर माइनस 8 है और प्लस 25 माइनस 10 बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 8 है प्लस 15 बराबर 0। गुणनखंड कर लो बेटा। दो संख्या से गुणा करने पर प्लस 15 और घटाने या जोड़ने पे माइनस 8। तो ए स्क्वायर माइनस 5 है माइनस 3 है प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। ए कॉमन ले लेना, ए माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लेना, ए माइनस 5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? ए माइनस 5 और यहां पे बचेगा ए माइनस 3 बराबर 0। तो ए माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर आएगा 5, ठीक है। और ए माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3। ए के दो मान आएंगे 5 और 3। ए का मान ही पूछा था। तो चलो आप लोग नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम मिटाते हैं बेटा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल? कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न बिंदु संरेख अथवा नहीं। बेटा संरेख होती हैं तो उनके क्या होंगे, जैसे पहला दिया है बेटा, इसमें क्या दिया है? 3 दिया है, 5 2 3 और 2 11, 1 5 और 2 3 और क्या दिया बेटा? -2 11, -2 -11 है बेटा, ठीक है। हाँ अब बाबू इसको हम मान लेते हैं, इसको बिंदु को बी मान, इसको सी मान, ठीक है। संरेखित करना मान लिया बिंदु ए है, यह B यह सी है। इसका 1 5, इसका बेटा 2 3, इसका -2 -11। संरेखी का कंडीशन होगा बेटा ए सी जो पूरा होगा बेटा, और ए बी और प्लस बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये फॉलो हो गया तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आ जाओ बेटा, हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की क्या निकालेंगे? बीच की दूरी निकालेंगे। इसके लिए बेटा x1 बराबर 1 होगा और x2 बराबर 2 होगा, ठीक है। y1 बराबर 5 होगा और y2 बराबर कितना होगा बेटा? 3 होगा। इतना कर लोगे। बीच की दूरी d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट x2 कितना बेटा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा कितना? 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और 3 माइनस 5 बेटा -2 का स्क्वायर। तो 1 का 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? करड़ी में 5। ये हो जाएगा इसका मान, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा। कितना होगा इसका मान? करड़ी में 5। अब बाबू ये तो ए बी का निकाले हो, ठीक है, ए बी का। अब बी सी का निकाल लो। बी सी के बीच की दूरी क्या होगा बेटा? बीसी के बीच की दूरी हो जाएगा x1 बराबर बेटा कितना होगा? 2 और x2 बराबर -2। y1 बराबर होगा बेटा 3 और y2 बराबर हो जाएगा -11। कर लोगे बेटा। d बराबर कितना होगा? इन अंडर रूट क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू उठा के रख देना सबका। d बराबर इन अंडर रूट x2 कितना बेटा? -2, x1 कितना है? -2 का होल स्क्वायर, y2 -11 है बेटा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब करोगे बेटा तो 2 2 -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -14 का स्क्वायर। तो -4 चौके 16 और प्लस 14 चौके 196। तो 96 कितना हो जाएगा बेटा? 212 हो जाएगा, ठीक है। 212 का वर्गमूल आप लोगों को निकालने का काम आप लोगों का कितना? 106 दूनी 212 होता है और 53 दूनी 106। 2 करड़ी में 53 चौके 212 होता है ना बेटा। चलो ठीक है। अब बाबू AC के बीच की दूरी निकाल लो। क्या निकालो? AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी निकालोगे मेरे लाल, क्या होगा? मेरे जिगर के टुकड़ो, मेरे जिगर के छल्लो। ए बेटा x1 होगा, ए x2 होगा। x1 बराबर होगा 1 और x2 बराबर होगा -2। y1 बराबर होगा 5 और y2 बराबर होगा
11। तो d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा x2 कितना -2 और x1 कितना है 1, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 11 है बेटा और y1 कितना -5 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा -3 का स्क्वायर प्लस -11 5 16 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और प्लस 16 16 256 हो जाएगा बेटा कितना 264 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कंडीशन में बेटा ए बी ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के। ठीक है बेटा, तो क्या होगा लिख देना समरेख नहीं है। सबका मान अलग अलग आया है ना, तो क्या देना समरेख नहीं है, बस ऐसे ही करना है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें खुद है 3 क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो देखेंगे बेटा इसके अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा देखते हैं बेटा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है बाबू 4, 5, 7, 6, 6, 3, 4, 5, 7, 6 और 6, 3। ये बेटा इसको ए मान लेना, इसको बी, इसको सी। सेम कंडीशन वही है बाबू, वैसे ही लगाते हुए जाना। ए बी के बीच की दूरी बी सी के, फिर ए सी के। ठीक है, तो पहले क्या निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, देखना x1 बराबर हो जाएगा 4, x2 बराबर हो जाएगा 7, y1 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 6। तो d बराबर इन अंडर रूट क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। x2 कितना बेटा 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया बेटा 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर बेटा, 3 त्रिक का 9 और 1 का 1, तो 10 कड़ी में कितना हो गया 10। ठीक है, आ जाओ बेटा ए बी का हो गया, बी सी के बीच की दूरी निकाल लो। बी सी के बीच की क्या निकाल लो, दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी निकालोगे बेटा, x1 7 x2 6 होगा, तो x1 बराबर 7 होगा, x2 बराबर 6 होगा। सब पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं, सबके सब ग्रेट हैं, है कि नहीं है, एकदम महान। y1 बराबर होगा 6 और y2 बराबर होगा 3। d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x2 कितना है यहाँ पे 6 है और x1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर, y2 कितना 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। करोगे बेटा 1 का 1, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा करड़ी में 10। कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले आ गया। आ जाओ बेटा AC अब निकालना पड़ेगा, AC के बीच की दूरी। तो निकालोगे AC के बीच की क्या दूरी, और क्या निकालना ही है, क्या निकालना है AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी कैसे निकालोगे बेटा, ये x1 होगा x2 y1 y2 होगा बेटा, तो x1 बराबर 4 और x2 बराबर 6, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3। तो क्या होगा मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ों, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा, आ जाओ x2 कितना 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 कितना 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो करोगे 6 में से 4 गया बेटा 2 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और प्लस 4 करड़ी में 8, मतलब 2 करड़ी में 2। ये भी बेटा किसी भी कीमत पे AC नॉट इक्वल टू होगा बेटा AB प्लस BC। आया समझ में, क्योंकि समान अलग अलग आ गया, नहीं होगा नहीं होगा बेटा, चेक कर लेना जोड़ के। ठीक है, क्योंकि इसका मान 2 करड़ी में 10 आएगा, जब जोड़ोगे इसका मान 2 करड़ी में 2 आ रहा है। तो क्या लिखना, संरेख नहीं है। तो चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ों।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 का 3। देखते हैं 12 का 3 क्या कह रहा है। गर्मी, ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी को हमसे प्यार हो गया है। देखो लग रहा है ना, मतलब सबको किसी और से होता है और गर्मी को हम ही से हो गया है। क्या किया जाए, यही जिंदगी है। जिंदगी जैसे भी जियो, खुशी के साथ जियो। आ जाओ तीसरा बेटा, 12 का तीसरा। और तीसरे की क्या उम्मीद है, तीसरा कहना क्या चाहता है, 0, 5, 0 - 9। बेटा 0, 5 और 0, -9, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, 3, 6। क्या कह रहा है, 3, 6। इसको मान लेना बाबू मेरे लाल ए, इसको बी, इसको सी। तो क्या करोगे बेटा, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालना है आपको। ए बी के बीच की दूरी, इसके लिए क्या होगा बेटा, x1 0 होगा और x2 भी 0 होगा, ठीक है। y1 5 होगा और y2 बेटा -9 होगा। d बराबर इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना तो कर लोगे ना, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है बेटा, बस रिपीट हो रहा बार बार, ध्यान देना क्या हो रहा है, सब रिपीट हो रहा बार बार। x2 0 -0 का स्क्वायर -9 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, 5 -14 का स्क्वायर। 14 14 हम 196 और माइनस का प्लस निकाल दोगे बाहर, 14 आएगा, ठीक है बेटा। ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी का, BC के बीच की दूरी। चलो ठीक है बेटा, BC के बीच की दूरी क्या होगा मेरे लाल, x1 बराबर 0 और x2 बराबर 3, y1 बराबर -9 और y2 बराबर 6। कर लोगे, आ जाओ बेटा d निकालना। d बराबर इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ बेटा इन अंडर रूट, x2 कितना है, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - प्लस 9 का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 6 5 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 कर दिए बेटा, तो यहाँ पे 9 और 15 15 हम कितना 225, 9 कितना होगा बेटा 234 हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, आ जाओ AC, AC के बीच की दूरी निकालते बेटा। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालोगे मेरे जिगर के छल्लो, x1 0 x2 3 हो जाएगा। x1 बराबर 0 और x2 बराबर 3। y1 बेटा कितना होगा 5, y2 6, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 6। d बराबर इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। रख दो वैल्यू बेटा, 3 - 0 का होल स्क्वायर और कितना 6 - 5 का होल स्क्वायर। 3 का 9 बेटा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे बेटा 9 1 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी बेटा इक्वल नहीं हुआ, AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC नहीं हुआ बेटा, तो यह भी संरेख क्या है, संरेख नहीं है। आया समझ में, इतना आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा, इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलो बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और हम इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम पहले नहीं अपलोड कर पाए वीडियो, इसलिए 2 ही क्वेश्चन लगा के अपलोड कर दे रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।